मध्य प्रदेश से उमा भारती जी के तीखे तेवर नजर आए हैं और उमा भारती जी का बड़ा बयान है। पहला तो जो उन्होंने दोहराया है, पहले भी कई बार कहा है, 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ूंगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मेरी बात हो चुकी है, तो क्या ये सीट भोपाल होगी जहां से वो पहले चुनाव लड़ चुकी हैं और जीत भी चुकी हैं। विधानसभा चुनाव के पहले मेरी मुलाकात हुई, मैंने संगठन में भी जिम्मेदारी मांगी है, इसे लेकर मैं नहीं जेपी नड्डा ही बोलेंगे। ये उमा भारती जी का खास अंदाज है जिसके लिए वो पहचानी जाती हैं और इसीलिए उन्हें बहुत ठहर कर, थम कर सुना जाता है। और भी कई महत्वपूर्ण बातें उमा भारती जी ने कही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि 2024 का चुनाव मैं लड़ूंगी, जेपी नड्डा जी से मेरी बात हो चुकी है और मैं नहीं बोलूंगी, इस पर बोलेंगे तो नड्डा साहब बोलेंगे। और ये भी बड़ा बयान है कि मैंने संगठन में भी बड़ी जिम्मेदारी उनसे देने के लिए आग्रह किया है। उमा भारती जी का तीखा तेवर आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में जो कथित रूप से बीच में खनन से जुड़े एक विषय को लेकर एक सरकारी कर्मचारी को कुचल कर मारने की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई थी, उसको लेकर भी उमा जी का काफ़ी तीखा बयान सामने आया था। उन्होंने ये भी कहा है कि खनन गौ रक्षा का मुद्दा, गौ रक्षा और गंगा का मुद्दा नहीं छोड़ सकती हूँ, और वो खनन माफिया के खिलाफ कह रही हैं कि ब्योहारी से, शहडोल से एक बड़ा अभियान भी शुरू करेंगी। ये भी उमा भारती जी का कहना है। क्या कुछ कहा है, सुन लेते। मैंने चुनाव से पहले जगत प्रकाश नड्डा जी से मुलाकात की थी, वहाँ बीएल संतोष जी भी थे, हमारी 1-1.5 घंटा बात की थी। उसके 2-3 दिन बाद ही इलेक्शन डिक्लेयर हो गए थे। तो मैंने उनको कहा था कि चुनाव खत्म हो जाए तो आप मुझे संगठन में जिम्मेदारी दीजिए और मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी, लेकिन मैं लोकसभा चुनाव लड़ने के बारे में अपनी तरफ से नहीं बोलूंगी, आपको बोलना है। ये तय हुआ था कि मैं नहीं बोलूंगी, ये बात मैं उनको बता चुकी हूँ। 24 का मुझे चुनाव लड़ना है और संगठन में मुझे कोई जिम्मेदारी चुनाव होने के बाद दी जाए, क्योंकि मैंने कहा मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के पहले अगर आप कोई संगठन में जिम्मेदारी देंगे तो कहलाएगा कि आपने किसी खास किस्म के वोटों को प्रभावित करने की कोशिश की। ना मैं खनन की खिलाफत करना छोड़ूंगी, और अब खनन की खिलाफत प्राइम हो जाएगी, सबसे आगे हो जाएगी। की घोषित हो गई, शिवराज जी ने की, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। उन्होंने बिल्कुल वैसी ही की जैसी होनी चाहिए, लेकिन वैसी लागू नहीं हो पा रही, सिवाय इसके कि अहाते गिर गए हैं। वो ठीक से लागू हो जाए। और खनन का और शराब का संबंध है। ये कहा गया कि खनन से रेवेन्यू लॉस होगा, तो आप से शराब से तो खनन से वसूल करिए, रॉयल्टी से। मैं तो सरकार का सहयोग कर रही हूँ, आप इसको सरकार विरोधी वक्तव्य मत मानिएगा। मुझे नहीं पता किसकी सरकार होगी, मैं चाहती हूँ मेरी पार्टी की सरकार हो, और मैं शिवराज जी का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं खनन के मामले में अपना कदम पीछे नहीं करूंगी। मेरा ये कहना है कि खनन की मिली हुई जो रॉयल्टी है वो आपकी बहुत सारी भरपाई करेगी। और इसलिए अब अगला जो पूरा शक्ति के साथ नंबर 1 पे जो बात रहेगी वो प्रसन्न सिंह के बलिदान के बाद, शुरुआत तो नरेंद्र कुमार से, और बीच में बहुत घटनाएं हुई हैं, बहुत लोगों को मारा पीटा गया, कुचल दिया गया, हत्या कर दी गई। चलिए, तो उमा भारती जी जब बोलती हैं तो उसमें गहरा एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग समझ में आती। 3 बार उन्होंने कहा कम से कम, मैं शिवराज जी का बहुत सम्मान करती हूँ। उन्होंने खनन नीति एकदम वैसी लाई जैसी लाई जानी चाहिए थी। फिर ये कहना कि सरकार किसी की भी आए, मैं चाहती हूँ मेरी पार्टी की सरकार आए। किसकी सरकार आएगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी पार्टी की सरकार आए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। मनोज, एक अलग ही अंदाज उमा जी का हमें इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आया है, जिसमें संयम है, लेकिन संयम के साथ ये संकेत भी है कि अब बहुत हो चुका है, अब मैं एक राजनीतिक सक्रियता की पारी 4-6 महीने के भीतर खेलने के लिए मैदान में उतरना चाहती हूं, और खनन माफिया के खिलाफ अभियान की बात कह के शहडोल जिले के ब्योहारी से उन्होंने अपनी इस राजनीतिक पारी के पहले एक इंटेंसिव प्रोग्राम का आइडिया भी दे दिया है। जी बिल्कुल सरज जी, इसमें एक लाइन और मैं जोड़ना चाहूंगा। उन्होंने एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जब लगातार ऐसी घटनाएं घटित होती है, चीजें होती है, फिर 2003-4 जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है,
तो मैंने उनसे पूछा भी, मेरा अपना सवाल था, इसको क्या माना जाए, क्या 2023 से जोड़कर देखें? तो उन्होंने फिर जैसा उनका अंदाज होता है उसको घुमा दिया। लेकिन ये बात भी उन्होंने कही है, मतलब आप समझिए कि एग्जिट पोल, उसके बाद रिजल्ट और आज उमा भारती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन ये जो मुद्दा है वो खनन माफिया का, पहले उन्होंने शराब माफिया को लेकर जंग छड़ी थी, वो कह रही कि उसमें मुझे सफलता मिली। बिल्कुल मनोज, और आप बड़ी बात कह रहे हैं, यानी उमा जी जिसका अगर मैं नहीं जानता कि मैं कितना ठीक हूं, लेकिन जैसा हम इन्फ्रेंस निकालते हैं किसी बयान का कि ऐसा भी क्या हो सकता है। मैं फिर नहीं कह रहा हूं कि उमा भारती जी कोई संकेत कर रही हैं, लेकिन मनोज जो कह रहे हैं कि जैसा 2003 में हुआ था या 5 में हुआ था, 4 में हुआ था, तो क्या उमा जी उस समय के राजनीतिक घटनाक्रमों के पीछे किसी कथित रूप से किसी माफिया की भूमिका भी देख रही हैं? उमा जी की बातों को बहुत समझदारी से और बहुत उसका कैलकुलेशन से, जी मनोज अगर जुड़ गए हो तो, जी मनोज। जी मनोज। शरद जी, निश्चित रूप से देखिए बहुत बड़ा उनका बयान है और इस बयान के कई सारे मायने निकाले जा सकते हैं। देखिए अभी एग्जिट पोल है, उसके बाद फिर 3 तारीख को परिणाम भी आना, लेकिन उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और खनन माफिया के खिलाफ जंग छेड़ने की बात कहना। हमने देखा उन्होंने शराब माफिया के खिलाफ भी जंग छेड़ी थी, लेकिन 3 और 4 का जिक्र करते हुए मुझे लगता है बात ही बात में बहुत कुछ उन्होंने कह दिया। मेरा प्रतिप्रश्न भी था उनसे कि 2003 और 4 के मायने क्या, 23 में आप क्यों कह रही है, इसके क्या मायने निकाले जाए? तो उन्होंने फिर उसको घुमाना चाहा, घुमा दिया। जो उनका अंदाज होता है, एक अलग तरह का अंदाज होता है कि मैं चाहती हूं कि मध्य प्रदेश में अपनी सरकार आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, लेकिन जो बड़े बड़े तंबू लगाते हैं, जो राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, उस पर भी उन्होंने सवाल बिल्कुल बिल्कुल गहरे मायने हैं और आने वाले 1-2-4 दिन में इसके मायने दिखाने भी देंगे, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि मुझे कोई भूमिका दी जाए, चाहे संगठन में हो या कहीं और। बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद मनोज आपका। आप